नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में से 3 सीटें जीतने पर कांग्रेस में भारी उत्साह। नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों का प्रदेश कार्यालय पर किया अभिनंदन। बाढ़ प्रभावितों के लिए प्रदेश से लगातार मदद जारी। कांग्रेस ने भेजी पीड़ितों के लिए राहत सामग्री। और आरपीएससी के चेयरमैन गौरान के बचाव में नजर आई कांग्रेस। कहा, राजनीति से प्रेरित है यह पूरा मामला। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा उपचुनाव में 4 में से 3 सीटें जीतकर कांग्रेस जोश और उत्साह से लवरेज नजर आ रही है। उपचुनाव के नतीजों ने जैसे पार्टी में अचानक से जान फूंक डाली है। इसी कड़ी में पार्टी की ओर से 3 सीटों में विजय रहे नवनिर्वाचित विधायकों का पीसीसी मुख्यालय में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इसे अच्छे संकेत बताते हुए भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए जी जान और एकजुटता के साथ जुट जाने का आह्वान किया। प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में आए नतीजों ने पार्टी में नई ऊर्जा के संचार का काम कर डाला है। उपचुनाव में मिले इन नतीजों के बाद पहली बार प्रदेश कांग्रेस से जुड़े तमाम दिग्गज नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय में एकजुट हुए। मौका था कांग्रेस के नवनिर्वाचित 3 विधायकों के अभिनंदन समारोह का। इस मौके पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह के दौरान शंखानंद के बीच सूरजगढ़ के श्रवण कुमार, नसीराबाद के रामनारायण गुर्जर और वैर के भजनलाल जाटव का पुष्प गुच्छ देकर और शाल उड़ाकर अभिनंदन किया गया। वहीं कोटा दक्षिण की एक सीट पर पार्टी को जीत दिलाने से चूके शिवकांत नंदवाना का भी अभिनंदन किया गया। समारोह अभिनंदन और पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन का था, लेकिन सभी नेताओं के निशाने पर रही भाजपा और उसकी मौजूदा सरकार। सचिन पायलट, अशोक गहलोत और रामेश्वर डूडी ने अपने उद्बोधन में सरकार और भाजपा पार्टी को कटघरे में रखकर जमकर निशाना साधा। इन सभी नेताओं ने इस ताजा जीत को प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि देश में भी कांग्रेस के अच्छे संकेत आने के संकेत बताया। ये कांग्रेस की नीति और नीति का परिणाम है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के सानिध्य का परिणाम है कि प्रदेश भर के अंदर 8 और 9 महीने के अंदर कोई भी सरकार अपना विश्वास जनता के बीच में खो दे, ये बहुत बड़ी बात है। और हम सब लोग जो चुनाव में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, हम अपने गाँव में जा रहे हैं, ढाणियों में जा रहे हैं, चौपाल की सभा कर रहे हैं, दिन में 12-12, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे थे कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे, परिणामों को क्या मैसेज और संकेत पूरे देश में जाएगा। भाई और बहनों, मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान के उपचुनाव का परिणाम बीजेपी की न सिर्फ राजस्थान की सरकार लेकिन केंद्र की सरकार, बीजेपी का केंद्र का जो नेतृत्व है, वहां पर भी खतरे की घंटी बज गई। लोगों को लगा कि अब मनमानी नहीं चलेगी। आज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जो 4 बाई इलेक्शन थे राजस्थान में, 3 जो है बहुत ही भारी बहुमत से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। आज उन सभी नवनिर्वाचित विधायकों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ स्वागत समारोह रखा गया। हमारे जो राजस्थान के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री गुरदास कामत जी, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, हमारे जो पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष जी, सभी हमारे माननीय सभी नेतागण, उनके सबके सानिध्य में आज उनका जो है एक सभी के सानिध्य में उनका स्वागत किया गया। और मैं जो इस मौके पर जो बधाई देना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के जो कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे जो राजस्थान की जनता और विशेष हमारे जो 4 बाई इलेक्शन थे, उस विधानसभा की जनता को, आम जन को जो है बहुत ही बधाई और बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे चुनाव में जो है जिस तरीके से इस 9 माह के कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे विधानसभा में राजस्थान की जनता के बीच में झूठ मूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर और एक झूठ मूठ का मैनिफेस्टो देकर जिस तरीके से गुमराह करके सत्ता में जरूर आ गए, लेकिन इस 9 माह के कार्यकाल में ये राजस्थान में पहला मौका है कि किसी भी सरकार का और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 9 महीने के अंदर इस तरीके से फेलियर होना, जो जिस
बाई इलेक्शन के अंदर जनता ने इस बात को दिखा दिया। आगे जो है आपके लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, पंचायत राज के इलेक्शन है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के हित में रहेगी और भारी बहुमत से वापस लोकल बॉडीज और पंचायत राज के इलेक्शन में कांग्रेस से अपना परचम फहराएगी। उधर प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत के निशाने पर भाजपा या सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस कुनबे के ही वो नेता और कार्यकर्ता रहे जो बीते चुनाव में पार्टी लाइन के विपरीत जाकर काम करते रहे। कामत ने तल्ख अंदाज में कहा कि चुनाव में 99% नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से काम किया, लिहाजा उन्होंने भविष्य में और अच्छे नतीजों के लिए भटके हुए 1% नेताओं कार्यकर्ता को साथ लाने का आह्वान किया। मीडिया के सामने लोगों में चर्चा हमें सुनने मिला कि प्रचार बहुत पहले से शुरू कर दिया, इसलिए हम हार गए, पैसे की लागत बहुत लगी इसलिए हम हार गए। कहीं न कहीं कुछ कारणों की वजह से हम जरूर हारे। इससे पहले भी मैंने कार्यकारिणी के सभा में कहा था लोकसभा चुनाव के बाद कि 10 साल के इतिहास में यूपीए 1 और यूपीए 2 ने ऐसा काम कर दिखाया था, या राजस्थान में 5 साल में इतना बेहतरीन काम हुआ था दिखा है, वो कुछ ही दिनों में लोगों के सामने उनका पर्दाफाश हुआ है। भ्रष्टाचार की बात की, कोई कदम आज तक उठाया हुआ दिखता नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान की कीमतें बढ़ती जा रही है, वही लोग पूरे देश भर देखते आ रहे। आज हमारी यूपीए 1 और यूपीए 2 के तमाम कार्यक्रमों की निंदा की गई लोकसभा के चुनाव, फिर वो आधार कार्ड की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम की बात हो, पावर सेक्टर की बात हो, पेट्रोलियम सेक्टर की बात हो, टेलीकॉम सेक्टर की बात हो, और ऐसा लगता था कि ये सत्ता में आए तो ये सारे कार्यक्रमों को बगल में रख के कोई ऐसे कार्यक्रम हमारे सामने लेकर आएंगे जिसमें लोग वाह वाह करते जाएंगे। पहला बजट पेश हुआ, सारे के सामने कांग्रेस यूपीए की सरकार के जितने कार्यक्रम थे उन्हीं कार्यक्रमों को अपनाकर उसी को बजट में एलोकेशन देकर आगे देश के विकास के रास्ते पर लेते जाते हुए हमें दिखता है। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी सहित पार्टी से जुड़े अन्य नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर राहत सामग्रियों से भरे ट्रकों को झंडी दिखाकर प्रभावित इलाकों के लिए रवाना किया। पार्टी की ओर से रसद सामग्रियों के अलावा 20,000 कंबल जम्मू कश्मीर के प्रभावित इलाकों के लिए भेजे गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि नजदीक आ रही सर्दियों को देखते हुए पार्टी की तरफ से प्रभावितों को कंबल भेजे गए हैं। आरपीएससी चेयरमैन के अहम ओहदे पर हबीब खान गौरान को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान साल 2012 में नियुक्त किया गया था, लिहाजा गौरान पर एसीबी के कसते शिकंजे और उनके इस्तीफे को लेकर कांग्रेस उनके बचाव में आती दिखाई दे रही है। गौरान के इस्तीफे से जुड़े सवाल के जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि गौरान के खिलाफ शुरू हुआ पूरा घटनाक्रम राजनीति से प्रेरित है। पायलट ने गौरान के खिलाफ जारी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। गौरतलब है कि गौरान पर आरपीएससी की भर्ती में धांधली और जोधपुर में नियम विरुद्ध एलएलबी की डिग्री लेने के संगीन आरोप है। इन्हीं आरोपों से घिरे गौरान ने सोमवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। जयपुर विकास आयुक्त शिखर अग्रवाल ने मंगलवार को जेडीए के मंथन सभागार में आयोजित बैठक में रिंग रोड परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए नवरात्र से जमीन कब्जा लेने की शुरुआत करने से पूर्व सभी संसाधनों आदि का पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। अग्रवाल ने कहा कि कार्रवाई के दौरान वाहन, वीडियोग्राफर्स, टेंट, डबल बैरिकेडिंग, लाइट, पानी, खाने की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस, अस्थायी शौचालय एवं आपात स्थितियों के लिए संसाधनों की वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखी जाए। इसके अलावा हेलमेट्स, फ्लोरोसेंट जैकेट की व्यवस्था रखे। उन्होंने निर्देश दिए कि 10 बोलेरो एवं 10 मिनी बसें कानोता थाने पर 24 सितंबर को साइन निर्देशानुसार रिपोर्ट करें। उन्होंने निर्देश दिए कि रिंग रोड परियोजना की साइट पर एवं जेडीए कार्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं। दोनों कंट्रोल रूम 24 सितंबर से कार्य करना शुरू कर दे।
उन्होंने निर्देश दिए कि बड़ी संख्या जेडीएम पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक आदि मौके पर कार्यरत रहेंगे। इनके लिए बेस कैंप स्थापित किए जाएंगे जहां समस्त संसाधन उपलब्ध रहेंगे। जेडीए सचिव पवन अरोड़ा ने बताया कि बेस कैंप पर 100 लोगों के सोने के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था एवं अन्य सभी व्यवस्थाएं पुख्ता तरीके से सुनिश्चित की जाए। पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। मौके पर उपस्थित कंट्रोल रूम पर भी एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं जेडीए अधिकारियों के बीच निरंतर संवाद बना रहे। दोनों कार्रवाई से पूर्व भी एक बार मौके का संयुक्त मुआयना भी करके आए। बैठक में निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम एनसी माथुर, अतिरिक्त आयुक्त भूमि श्रीमती नलिनी कटोतिया, अतिरिक्त आयुक्त पूर्णवास राजेंद्र शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजकुमार शर्मा, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रामस्वरूप शर्मा, जोन उपायुक्त कर्ण सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। श्यामनगर निवासी एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता की मौत पर उसके पिता की ओर से पुलिस में ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल रानी सती नगर निवासी पूजा की शादी पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल प्रियंक शर्मा के साथ इसी साल 21 जनवरी में हुई थी। मृतका के पिता रामगोपाल शर्मा ने पूजा के पति सहित उसके ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए परेशान करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में मृतका के पिता ने श्यामनगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। मृतका के पिता का कहना है कि ससुराल पक्ष पूजा को शादी में कार नहीं लाने के लिए लगातार उल्हाना देते थे। ये बात पूजा ने अपने परिजनों को भी कई बार बताई, जिसके बाद उन्होंने कार दिलाने को लेकर आश्वस्त भी किया था। परिजनों ने पुलिस से मामले की पारदर्शी तफ्तीश कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। करधनी थाना इलाके में फर्जी बैंक कर्मचारी बनकर एक शख्स ने फोन पर एक युवक की खाते की जानकारी ली और खाते से करीब 7,000 रुपए निकाले। इस वारदात का पता पीड़ित को मोबाइल पर आए मैसेज से चला। वह थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे में आए बदमाश की फुटेज के आधार पर तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार भीमनगर निवारू रोड निवासी राकेश सोनी ने पुलिस को बताया कि 11 सितंबर की सुबह उसके मोबाइल पर फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को एसबीआई बैंक का कर्मचारी बताकर कहा कि क्रेडिट कार्ड में कुछ खराबी आने के कारण सभी ग्राहकों के कार्ड बदले जा रहे हैं। फर्जी बैंक कर्मचारी ने धोखाधड़ी के साथ खाते की जानकारी ली और खाते से 7,000 रुपए निकालकर फरार हो गया। इस वारदात का पता पीड़ित को मोबाइल पर आए मैसेज से चला, तब वह थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में आए बदमाश की फुटेज के आधार पर तलाश में जुट गई है। शारीरिक शिक्षक भर्ती में अन्य वर्गों की भांति आयु सीमा में छूट व शारीरिक शिक्षक भर्ती 2011 में रिक्त 275 पदों को शेष सफल चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरने के लिए उद्योग मैदान में राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ ने धरना दिया। इस मौके पर उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। देखो, ये हमारा राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ का 3 सूत्रीय मांग है हमारी।
इन 3 सूत्रीय मांग में भर्ती 2011 की जो 1800 पद थर्ड ग्रेड के थे और 284 पद सेकंड ग्रेड के थे। तो सरकार ने परीक्षाओं की तिथि तो अलग अलग तय की थी आरपीएससी ने, लेकिन परिणाम एक दिन जारी हुए। परिणाम एक दिन आने के कारण क्या हुआ कि जो पद थे हमारे थर्ड ग्रेड के 275 पद में जो लड़के बच्चे चयनित हो गए थे, उनके कार्य ग्रहण करने के कारण ये पद रिक्त रह गए थे। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इन रिक्त पदों की वेटिंग लिस्ट के द्वारा प्रतीक्षा सूची के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान करें। इसी तरह भर्ती 2013 आ गई। भर्ती 2013 और 2011 ये भर्ती आई है 2003 के पश्चात। काफ़ी लंबा समय होने के पश्चात ये जितने भी प्रशिक्षित हमारे शारीरिक शिक्षक साथी हैं, उनको जीवन में ये आखिरी मौका है कि जिसमें ये आरपीएससी द्वारा निकाली गई भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें आयु सीमा 45 वर्ष की जाए, जिस तरह से इन्होंने आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में, यूनानी में, चिकित्सा विभाग में, ये भी एक स्पेशल कैडर होता है फिजिकल एंड हेल्थ वाला, जो हमारा फिजिकल टीचर्स वाला कैडर है, वो एक स्पेशल कैडर की बातें की ना। अब इसी तरह क्या 2011 की भर्ती में हमारे कुछ साथी जो ओवरेज हो गए थे, जिनके और चयनित भी हो गए थे, चयनित होने के पश्चात में इन्हें ये कह के बाहर कर दिया कि भाई आप लोग आयु सीमा के से बाहर हो गए हो। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ है जिसपे सरकार ध्यान नहीं दे रही कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में अगर हमारा आदमी वर्किंग में है तो उसको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उसको भी नज़रअंदाज करके सरकार ने, आरपीएससी ने और शिक्षा विभाग ने, तीनों ने इन अभ्यर्थियों को भी आज बेरोजगारी की सीमा में लाके छोड़ दिया। मूक बधिर छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को भी 12वीं पास कर चुके राज्य भर के बच्चों ने धरने में हिस्सा लिया और चेतावनी दी थी कि मांगे नहीं मानी गई तो मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और 23 सितंबर से यह बच्चे भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये 22/9/2014 से मूक बधिर और अभिभावक संघ की तरफ से मूक बधिर और अभिभावक संघ की मांग है कि इन बच्चों के लिए कॉलेज खुलें, क्योंकि शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ जी से बहुत पहले काफ़ी बार 9 महीने से मिल रहे हैं। 9 महीने में अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं आया है और जवाब नहीं आया कि इन बच्चों के लिए कॉलेज खुल गया है। बाकी अधिकारीगण ये बोलते हैं कि इनकी प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। कब तक प्रक्रिया चलेगी? ये बच्चे वेट कर रहे हैं, 1 साल इनका खराब हो जाएगा। इसी सिलसिले में सभी बच्चे यहाँ पे धरना दिए हुए बैठे हैं। अभी तक कोई भी अधिकारी का कोई खास ठोस जवाब नहीं है। कल शाम को भी रात भर यहाँ बच्चे बैठे रहे और कोई भी अधिकारीगण रात को 10 बजे यूजीसी के कुछ पदाधिकारी आए थे और वो हमसे मिले थे। उन्होंने कहा कि हम कल 12 बजे तक आपको इसकी जो भी घोषणा होगी वो हम आपको कल 12 बजे बता देंगे। लेकिन अभी तक 2 बज चुके हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया है और ये बच्चे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और उन्हीं के पेरेंट्स और कुछ डेफ बच्चे यहाँ पे भूख हड़ताल करे हुए बैठे हैं। और अगर कोई ठोस सबूत जवाब नहीं आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये बच्चे पूरे जो अभी आपको दिख रहे हैं सभी बच्चे कल से पूरे बच्चे भूख हड़ताल करेंगे। जमाअते इस्लामी हिंद राजस्थान की ओर से 26 से 28 सितंबर तक एक 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय अंधेरे से उजाले की तरफ होगा। इस पर कई विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें जानी मानी हस्तियां भी भाग लेंगी। ये कॉन्फ्रेंस जमाअते इस्लामी राजस्थान की ओर से आयोजित की जा रही है, जो 26, 27, 28 सितंबर को जयपुर के करबला मैदान में होगी। ये कॉन्फ्रेंस, इसका जो शीर्षक है अंधेरों से उजाले की तरफ, यानी आज दुनिया में जो अनैतिकता का अंधेरा है वो कैसे दूर हो और हमारा ये मुल्क नैतिकता से कैसे रोशन हो, ये इस कॉन्फ्रेंस का अहम शीर्षक है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुल्क और मिल्लत के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनके ऊपर भी जो है चर्चा होगी। इसके अंदर जमाअते इस्लामी हिंद के ऑल इंडिया अध्यक्ष मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब, मौलाना रफ़ीक कासमी साहब, मोहम्मद अहमद साहब सेक्रेटरी जमात, इसके अलावा जमाअत इस्लामी महिला शाखा की ऑल इंडिया कन्वीनर अतिया सिद्दीक़ा साहिबा और
राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में खेली जा रही राज्य स्तरीय कालविन शील्ड चैंपियनशिप में श्रीगंगानगर और टॉप टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 2 दिवसीय क्वालिफाइंग राउंड में श्रीगंगानगर और टॉप की टीमों ने राज्य स्तरीय कालविन शील्ड क्रिकेट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। श्रीगंगानगर ने मनीष शर्मा के शानदार अर्धशतक की बदौलत बाड़मेर के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले दूसरी पारी में 2012 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीगंगानगर की टीम ने मनीष शर्मा के अर्धशतक और कप्तान अर्जित गुप्ता के नाबाद 55 रनों की बदौलत 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं केएल सैनी स्टेडियम पर खेले गए एक अन्य मैच में टॉप ने सिरोही को शिकस्त दी। सिरोही के खिलाफ टॉप की टीम दूसरी पारी में 187 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें अफ्ताबुद्दीन ने 62 और अजीम अख्तर ने 47 रनों का योगदान किया। हनुमान नगर बी ब्लॉक गौतम मार्ग स्थित हनुमान वाटिका मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन भक्तों पर कन्हैया के विवाह का उल्लास छाया रहा। भजनों और बधाई गान पर झूमते नाचते हुए श्रद्धालुओं ने प्रभु के विवाह की खुशियां मनाई। शाम शुरुआत से पूर्व पवन कोठारी व अंजू रानी कोठारी ने मंडल पर आवाहित देवताओं की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। इसके बाद व्यासपीठ से पंडित मारुति नंदन शास्त्री महाराज ने रासलीला, कंसवध एवं रुक्मणी विवाह के प्रसंगों पर कथा प्रवचन किए। महाराज ने कृष्ण रुक्मणी के विवाह प्रसंग पर कहा कि कुंदनपुर के महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के निवेदन पर प्रभु ने उसका हरण कर उससे विवाह रचाया। रुक्मणी का भाई रुक्मी शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह कराना चाहता था। रुक्मणी ने ब्राह्मण के हाथ अपना संदेशा प्रभु के पास भेजा। रुक्मणी श्री कृष्ण की परम भक्त थी, इसलिए श्री कृष्ण ने सभी बाधाओं को नष्ट करते हुए रुक्मणी का हरण कर उससे विवाह किया। रुक्मणी विवाह के दौरान भजनों और बधाई गान से माहौल उत्सवी हो उठा। मेरी विनती सुनो काना, मेरी प्रीत तुम संग लागी, काना रे काना भक्तों को भूल न जाना जैसे भजनों पर श्रद्धालुओं ने झूमते नाचते हुए प्रभु के विवाह की खुशियां मनाई। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में से 3 सीटें जीतने पर कांग्रेस में भारी उत्साह। नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों का प्रदेश कार्यालय पर किया अभिनंदन। बाढ़ प्रभावितों के लिए प्रदेश से लगातार मदद जारी, कांग्रेस ने भेजी पीड़ितों के लिए राहत सामग्री। और आरपीएससी के चेयरमैन गौरान के बचाव में नजर आई कांग्रेस, कहा राजनीति से प्रेरित है यह पूरा मामला। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।